सो गाइज, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, सिंपल सी बात है, आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में क्या चाहिए? पहला पॉइंट है मोमेंटम। सो गाइज, जो थर्ड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग के अंदर, वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी लाइव स्कैल्पिंग मैं कैसे करता हूँ आपके साथ शेयर किया था। तो काफी लोगों के ये कमेंट्स थे, ये क्वेरीज थी कि भाई स्कैल्पिंग करने के लिए एग्जैक्टली हमें देखना क्या होता है, क्या की पॉइंट्स है जो हमें नोट करने होते हैं। तो आज यही वीडियो बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग होने वाला है कि स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या है, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और पहले से वीडियो को लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है मैं बात करूंगा शॉर्ट और जितना अच्छे से आप इसको समझ पाओ। तो स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए एक एक पॉइंट करके मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, सिंपल सी बात है, आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में क्या चाहिए? पहला पॉइंट है मोमेंटम। आपको मार्केट में मोमेंटम चाहिए। अगर आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट में आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप मार्केट में आपको एक डायरेक्शनल में मार्केट मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो आप अगर ये सोचो कि यार मैं साइडवेज मार्केट में पैसा बनाऊं, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाऊं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और खासकर जो अभी के मार्केट चल रहे हैं, गैप अप गैप डाउन, उसके बाद मार्केट साइडवेज वगैरह रेंज में बैठ जाता है, वहां पर खासकर ऑप्शन बायर पैसा लूज कर देता है। तो जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं है तब तक क्या है, आप स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बना सकते हो। इस मोमेंटम किसको कहते हैं, मैं चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ कि मोमेंटम जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप बात करेंगे मोमेंटम, तो ये है, ये अगर आप चार्ट देखोगे तो प्रीवियस मार्केट का चार्ट है, इसको अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं मोमेंटम, जहाँ पे हमारी एवरेज कैंडल्स से, एवरेज जो कैंडल्स बननी है जिसको आप कहते हो इस तरीके की, ये डोजी कैंडल्स, ये स्कैल्पिंग के लिए कभी नहीं होती। स्कैल्पिंग इन डोजी कैंडल्स पे आप करोगे, आप फंस जाओगे इसमें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि यार प्राइस मूव क्यों नहीं कर। आपको स्कैल्पिंग के लिए इस तरीके की हेल्दी कैंडल चाहिए, इसको कहते हैं मोरोवोजो कैंडल, बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, किसी भी एक डायरेक्शन में आपको हेल्दी कैंडल्स चाहिए, तभी आप जाके उस डायरेक्शन में स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, तभी आप जाके उस डायरेक्शन में स्कैल्प कर सकते हो, जब तक आपको कोई हेल्दी कैंडल नहीं मिलती है। तो हेल्दी कैंडल मिलने का मतलब क्या है? मार्केट में क्या है? मोमेंटम है, मार्केट में कोई एक डायरेक्शन आपको मार्केट दिखा रहा है। अगर बुलिश कैंडल है, इट मीन्स वहां पर बायर्स एक्टिव है। ठीक है, अगर बियरिश कैंडल आ रही है हेल्दी कैंडल, इट मीन्स वहां पर सेलर्स एक्टिव है, इट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मोमेंटम जहां पर नहीं है, जहां पर मोमेंटम नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा डोजी कैंडल्स बन रही है, वहां पर स्कैल्पिंग को अवॉइड करो। और स्कैल्पिंग क्या, खासकर ऑप्शन बाइंग को ही वहां पर अवॉइड करो। आप सेलर हो, ठीक है, सेलिंग कर सकते हो, लेकिन जहां पर इस तरीके की डोजी कैंडल्स बन रही है वहां पर बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग के लिए, वो है स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स कैसे? जब आप क्या बोलते हैं अपने स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है, स्मॉल टारगेट्स में ओनली फॉर स्कैल्पिंग कह रहा हूँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपके जो टारगेट्स होंगे वो छोटे रहेंगे। इसका मतलब आप ये कहोगे फिर यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठा है इसमें? इसमें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर 2%, 3%, 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% का टारगेट ले लेंगे, लेकिन हमारा लॉस जो हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो मैं स्मॉल अगर टारगेट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्कैल्पर हो, आपको स्मॉल टारगेट्स पे फोकस रखना है, इट मीन्स वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका 1:1 है, तो वहाँ पर जो आपको अगर कहीं पर लॉस ज़्यादा है, 2% का, 3% का, 5% का लॉस प्रॉफिट ले रहे हो, तो वहाँ पर लॉस भी आपको 5% या 10% का लेना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा जा रहे हो होप में अगर आपने ट्रेड को होल्ड कर दिया, आपको ये लग रहा है ये ट्रेड मुझे ऐसा लग रहा है आपके सही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो वहाँ पर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग में, स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बना सकते। अगर आप ऑप्शन बाइंग या स्कैल्पिंग जो आप कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको टारगेट अपने स्मॉल रखने हैं, तो पहले से दिमाग में ये एक पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए कि मेरे प्रॉफिट्स भी अकॉर्डिंग टू, मेरे लॉस भी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट से देंगे। अगर मैं प्रॉफिट वहाँ पे 5, 10, 15% का ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस कभी भी 5, 10, 15% से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपका स्कैल्पिंग के अंदर लॉस आपके प्रॉफिट से बड़े जा रहे हैं पर स्कैल्प, अगर किसी स्कैल्प में आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी आप आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट निकालते हो, उसके अगेंस्ट में जब लॉस जा रहा है, आप उसको 1-1, 2-2 लाख तक होल्ड कर रहे हो, इट मीन्स आप कभी भी स्कैल्पिंग में सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, सक्सेसफुल स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। स्कैल्पिंग के लिए आपको टारगेट्स स्मॉल रखने पड़ते हैं, आपको बिग टारगेट की कभी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं होती आपकी तरफ से। अगर मार्केट चाहे 1000 पॉइंट मूव करे, चाहे 100 ही पॉइंट की रेंज में रहे, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे 5, अगर मैं एक स्कैल्प मार रहा हूँ, मुझे 5 to 10%, 20% बुक करना है। अगर मैं कोई मार्केट ट्रेंडिंग है, सपोज ये मार्केट किसने कितना पॉइंट मूव कर दिया, 1000 मूव कर गया, 1000 पॉइंट मूव कर गया है, अगर यहाँ से 1000 पॉइंट का एक रैली दे दिया है, तो आपको जगह जगह पे स्कैल्पिंग के लिए एंट्रीज मिली ना। बस इतना होगा कि फर्क सिर्फ इतना होगा, आप हर जगह पे 15 to 20% बुक कर, इजीली बुक कर, क्योंकि आपको मोमेंटम मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है। जिस दिन साइडवेज मार्केट होगा उस दिन 1 से 2 स्कैल्प आपके होंगे, ठीक है, लेकिन जिस दिन डायरेक्शनल मार्केट होगा, जहाँ पर 1000 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है, वहाँ हो सकता है 10 से 15 आपके स्कैल्प हो जाए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम है डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप अपना रूल तोड़ दोगे कि एक दिन आज होल्ड करके देखते हैं क्या पता चला जाए, ये एक दिन का होल्डिंग आपको किसी एक दिन बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो स्मॉल टारगेट्स एंड स्मॉल स्टॉप लॉस, ये है हमारा स्कैल्पिंग का। सो गाइस, जो थर्ड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग के अंदर, वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। आपको क्या रहना पड़ेगा अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको ट्रेड पंच करने का, ट्रेड जैसे आप बाय या फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, बाय या सेल, बाय एंड सेल। आप सिंपल सी बात है, किसी भी ऑप्शन को आप बाय करोगे फिर एग्जिट करोगे, क्योंकि आप ऑप्शन बाय दो। तो बाय एंड सेल जब आप करते हो, ये बाय वाला जब आपका पंचअप होता है या सेलिंग आपकी पंचअप होती है, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर इसमें आपने डिले कर दिया है, आपको पता है कि मैंने प्रीमियम को 50 पे उठाना है, आपको एनी हाउ उसको 50 पे पिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया था 50 से जैसे ही वो 51 या 52 पे आप उठा दोगे तो आपका 1.5-2% या 2.5% तो ये भी चला गया। ठीक है, अगर आप 50 का आपने 52 पे उठा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपके पास फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, आपका इंटरनेट स्लो नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोन हैंग कर रहा है, फोन लैग कर रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, सिस्टम पर आप क्वांटिटीज जब को एंट्री कर रहे हो, तब तक वो ऐसे बफर बनाते जा रहा है, बफर बनाते जा रहा है, आपकी क्वांटिटीज एंट्री या टाइम से एंट्री नहीं होती, टाइम से एग्जिट नहीं होता, तो आप बहुत बड़ा लॉस फेस कर सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर। क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं रहा, क्यों यहाँ पे लॉस हो सकता है? क्योंकि आपके यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे होते हो स्कैल्प। हाई क्वांटिटी फास्ट मोमेंटम के साथ फास्ट एग्जीक्यूशन अगर आपका नहीं होता है, मैक्सिमम लॉसेस हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको प्रीमियम के अंदर अगर आपका प्रीमियम 50 के प्रीमियम पर आपने उठाया, 50 का 60 चला गया, 60 से 40 आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, 60 से वापस 50 आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने 50 पर कोई प्रीमियम उठाया, 55 की आपको पता है 10% निकल चुका, कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होता है। और तो अगर आपने 50 के प्रीमियम को 50 पे उठाने के बजाय 52 या 53 पे उठा दिया, ठीक है, लेट एग्जीक्यूशन में, आप अब सोचो खुद कि आपका वहां पर जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी थी 50 का 55 की आप निकलोगे, आप सोचोगे कि 60-62 पर निकलो, है ना? तो वो सिर्फ किस लिए होता है कि आप टाइम से बाय एग्जीक्यूट नहीं करते हो, टाइम से सेल एग्जीक्यूट नहीं करते हो। तो जितना फास्ट आपका एग्जीक्यूशन होगा, उतनी अच्छी आपकी स्कैल्पिंग की स्किल होगी। सो गाइस, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है, वो है आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस को जितने टाइम रहते हैं आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे और जल्दी अपना परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर लोगे स्कैल्पिंग के लिए, आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ सीधा। अब अभी अगर यहाँ पर देखो, आपके पास एक चार्ट ओपन है, चार्ट में देखो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, रेंज के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। पहली चीज़, अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करो, हाई वॉलेटिलिटी रहती है, आपके प्रीमियम इजीली 50% का ऊपर नीचे का डिप देते हैं। आप इसमें स्कैल्पिंग अगर झेल सकते हो, 50% का स्टॉप लॉस, 50% की टारगेट अगर ले सकते हो, तभी आप जाओ, अगर इतनी वॉलेटिलिटी आपको झेलने की हिम्मत है। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्वांटिटी आपकी जो हमेशा कम रहेगी। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एवरेज क्वांटिटी जो आप लेके चलते हो वो लेके कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में मत करना स्कैल्पिंग हैवी क्वांटिटी से। अब हम बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ठीक है, सपोज करा हमारा प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 18,000 पे, निफ्टी हमारा 18,000 पर करंट चल रहा है, अभी मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर 18,000 पे प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, आप स्कैल्पर, आपको अच्छा मूवमेंट भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, स्पाइक भी चाहिए। यहाँ से आप सीधा, अगर आपको ट्रेड करना, आपको बुलिश यहाँ से मोमेंटम ब्रेकआउट होता है, देख रहा है बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, 18,050 की सी पकड़ लो। ठीक है, 50 पॉइंट OTM जा सकते हो, 50 पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एट द मनी ही हो जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस 18,000 से ऊपर को निकलने लग गया, या एट द मनी हो। अगर यहाँ से प्राइस हमारा नीचे आने लग गया है, 18,000 से नीचे को फॉल करने लग गया, प्राइस नीचे आने लग गया, आप और अच्छी कैंडल आपको आती हुई दिख रही है, आप क्या कर सकते हो, 17,950 की पी को ट्रेड कर सकते हो। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाना है। 50 पॉइंट OTM में आप ट्रेड कर सकते हो, 50 पॉइंट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पे आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप एक क्या हो, मोमेंटम स्कैल्पर। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, उसका मैंने सही तरीका बता दिया है, खासकर स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चूज करने की वजह से ही अच्छे मोमेंटम आते हैं। और सपोज कि अगर ये प्राइस यहाँ से 18,000 से ऊपर निकलता है, 18,050 पहुंच गया और आपने 18,050 की स्ट्राइक प्राइस पर स्कैल्प किया है, और आप 18,000 से जब निकल रहा था 18,020 उसके आसपास आपने इसको पकड़ लिया, और उसके बाद इसके जो प्रीमियम्स है ना, काफ़ी अच्छे मूव करते हैं, काफ़ी अच्छे मूव करते हैं। तो आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके, 50% ऑफ द अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करके, अगर आपका प्राइस 18,050 के ऊपर निकल रहा है, आप रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड भी कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग से होल्ड भी किया जा सकता है ट्रेड को, लेकिन अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को एग्जिट करिए। एक तरीके से अगर आपने कहीं पर 1000 क्वांटिटी डाल रखी है, आप 700 क्वांटिटी वहाँ पर निकाल दो, 300 क्वांटिटी छोड़ दो, ताकि आपको वो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अच्छा प्रॉफिट देते थे। तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपको चूज़ करना है तो 50 पॉइंट
OTM पे ही जाओ, चाहे कॉल साइड जा रहे हो चाहे पुट साइड जा रहे हो, इससे ऊपर आप जाने की सोचोगे कि यार मैं 100-200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करूँ, जहाँ पर मेरे को प्रीमियम 10 रुपये के मिले, 10 का 20 चला जाए, मेरा पैसा डबल हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10 का 7 आएगा, 7 का 0 हो जाएगा और यहाँ प्राइस ऊपर को ही जाए। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्कैल्पिंग। आई होप आपको मेरे 4 पॉइंट समझ में आए होंगे अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो। और रिमेंबर, हर दिन का मार्केट ऑप्शन बायर का नहीं है। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, आप मार्केट को देखोगे, हर दिन मतलब हर टाइम पर ऑप्शन बाइंग नहीं होती है। तो जितना आप कम ऑप्शन बाइंग करोगे और जितना ज़्यादा इन 4 पॉइंट्स में ध्यान देकर ऑप्शन बाइंग करोगे, खासकर स्कैल्पिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते। सो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ऐसी मैं लर्निंग वीडियोस अपने इस चैनल पर लाते रहूँगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो का हम एम रखते हैं 5000 लाइक। अगर मेरे को 5000 लाइक मिल जाते हैं इस वीडियो पर, तो मैं वो लाइव स्कैल्पिंग का एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर लेके आऊँगा। बाकी चैनल को ऐसे प्यार करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।